कुछ वक्त पहले एक फिल्म आई थी, नाम था कागज। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी एक ऐसे किरदार को निभाते हैं जो खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर दर की खाक जानने को मजबूर हो जाता है। ऐसा ही एक मामला इन दिनों उत्तराखंड में सामने आया है। यहाँ भी एक शख्स खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। ये मामला है पौड़ी जिले की श्रीनगर तहसील क्षेत्र का। यहाँ तहसील प्रशासन की कारगुजारी के कारण जमीनों के दस्तावेजों की खाता खतौनी से एक अच्छे खासे स्वस्थ इंसान के नाम को गायब कर दिया गया। ऐसे में उसे खुद को जिंदा साबित करने के लिए कहा जा रहा है। गोविंद सिंह बिष्ट नाम का यह शख्स सरकारी सेवा से रिटायर है और अच्छी खासी पेंशन ले रहा है। अब ऐसे में उत्तराखंड में इस तरह के मामले पहाड़ों पर भी सामने आने लगे हैं कि आपको खुद को जीवित साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। गोविंद सिंह बिष्ट का ऐसा ही कुछ कहना है कि मुझे खुद को जीवित घोषित करने के लिए तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यहाँ गोविंद सिंह बीते 8 महीनों से खुद के जीवित होने का प्रमाण तहसील प्रशासन को दे रहे हैं। उनकी माने तो अपनी ही खाता कतौनी में मृत हैं। यही कारण है कि वे लंबे समय से तहसील और प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं ताकि उनके दस्तावेजों में सुधार हो सके। दरअसल गोविंद सिंह दिल्ली में सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। रिटायर होने के बाद वे अपने पैतृक घर श्रीनगर गढ़वाल नकोट गांव पहुंचे। यहाँ गोविंद सिंह अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। कहते हैं कि इसके बाद वे तहसील के न जाने कितने चक्कर काट चुके हैं। मैं जो है 15 में रिटायर हुआ हूँ और 16 में मेरे को मृत घोषित दिखा रखा है इसमें, जो कि खाता खतौनी से ज्ञात हुआ है बाद में। तो फिर उसके बाद मैंने 9 महीने पहले लगभग एप्लीकेशन दी है वहाँ पे कि मेरे को ये सही किया जाए रिकॉर्ड। उसके बाद अब जो है पिछले 10-15 दिन पहले उन्होंने पटवारी साहब को तहसीलदार ने भेजा है लेटर लेके कन्फर्मेशन के लिए। मेरे वो साइन वैन करके ले गए, मेरे को देख के वो अपनी रिपोर्ट दे दी होगी शायद उन्होंने। उसके बाद कोई उन्होंने लिखा था कि 5 तारीख तक ये कोई आपत्ति होगी किसी को तो उसको दर्ज कराए, तो कोई किसी ने करनी नहीं थी क्योंकि मेरी पैतृक जमीन है। और उसके बाद जो है हम इतने 11 दिन बाद जब नहीं कोई जवाब मिला तो हम 11 दिन बाद 16 तारीख को हम वहाँ पे गए, जो कि हमारी बात ढंग से उन्होंने सुनी नहीं। तो बड़ा गलत तरीके जैसे मैंने क्या गुनाह कर दिया या मैं जीवित नहीं हूँ ऐसे समझ के उन्होंने सोचा होगा ये भूत बन के आया है क्या समझ के ऐसे करके फिर मेरे को मजबूरन जो है ना फिर मैं आ गया। तो बाद में फिर वो कहने लगे कि ठीक है हो जाएगा, पता नहीं कब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे हमारे साथ व्यवहार किया गया ऐसे लगा मेरे को कि ही होगा ऐसे में। तो भाई मामला श्रीनगर तहसील का है, जो हमारे तहसील श्रीनगर पड़ती है वहाँ पे। तो मेरे को मेरे छोटे भाई हैं, चचेरे चाचा के लड़के, वो 2 भाई हैं, मैं अकेला हूँ। तो उन्होंने अपनी ज़मीनों के लिए कुछ निकाला होगा खतौनी वहाँ से। तो उन्होंने देखा इसमें जी कि ये मृत घोषित कर रखा है आपको। तो मेरे घर पे आए थे, उन्होंने मेरे को बताया। मैंने कहा मैंने तो ऐसे नहीं कर, क्यों करना था, आपके साथ ऐसे हो रखा है। फिर मैंने वहाँ दरख्वास्त दी थी तुरंत ही। तो उसके बाद कार्रवाई बड़ी लेट उन्होंने की और पटवारी साहब भी मेरे कंफर्मेशन भी ले गए। उसके बाद अभी कोई ऐसी कुछ हम गए भी है वहाँ पे कि सूचना की हम पता करने के लिए, हमें तो ज्ञान है नहीं यहाँ का, तो पता करने के लिए गए तो हमें तो ऐसे धमकी दी उन्होंने जैसे मैंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया यहाँ पे आके। हमारा जो विभाग है वहाँ पे जो दिल्ली में हमने सर्विस की है, कई बार मैं ज़्यादातर IASओं के साथ भी रहा हूँ। वहाँ पे तो बड़ा डिसिप्लिन से काम होता है, बड़ा अच्छा, बड़े की जो जितने बड़े अफसर होते हैं बहुत अच्छे ढंग से सुनते हैं, सबकी समाधान करते हैं, हेल्प करते हैं। बल्कि यहाँ पे तो मेरे को समझ आई नहीं कि क्या है यहाँ पे गढ़वाल का हिसाब मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि किस तरह से कार्रवाई होती है, क्या काम होता है। अपना आप इन्होंने मेरे को कोशिश कर दिया तो अपना आप ही ठीक करना चाहिए कायदे से। जब इनको ज्ञात हो गया, मेरे को तो कहने की जरूरत नहीं, मेरे से कन्फर्मेशन ले ले कुछ भी कि मैं जिंदा हूँ। मेरे पास पासपोर्ट अभी बना है, मेरे को अभी 23 में बना है, वो तो बहुत बड़ा प्रूफ है दिखाया जाए तो। और मेरे को पेंशन दे रही गवर्नमेंट, जो कि अभी उसका वो करते हैं, जीवन प्रमाण पत्र भी करते हैं नवंबर में। और मेरे अभी गांव है, यहाँ पे खेती बाड़ी है, मेरे को सब जानते कहीं से प्रधान जी से भी प्रमाण पत्र ले गया, उसको भी नहीं माना, कहता वो राजनीतिक है। तो पहले उन्होंने बोला था कि वहां से प्रमाण पत्र लाना, अब बाद में मना कर दिया। अब कहते कोर्ट जाओ, कोर्ट में मैं काम, मेरे को तो अब यहाँ का ठीक से पता भी नहीं है, कोर्ट में बहुत दूर है होगा।
तो मेरे पास वो अपना कन्वेंशनल न मेरे को आता है। अब गाड़ी करूंगा तो मेरे 2,500-3,000 रुपये उसके, मैं एक पेंशन पाने वाला आदमी हूँ, कैसे मैं अपना गुजारा इस तरह से धक्के खाता रहूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह बिष्ट है जी। पूरे मामले पर श्रीनगर तहसील के तहसीलदार का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। हमारे पास ये एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें ऐसा कुछ तथ्य सामने आए हैं कि व्यक्ति जीवित है लेकिन उसका नाम छतौनी से हट गया है। वो प्रकरण हमने संज्ञान में ले लिया है, उसमें नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। आज भी आए थे वो हमारे पास, उनको जो नियमानुसार हमने बता दिए हैं कि क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं, उसका जल्दी मतलब आज ही उसका निस्तारण हो जाएगा। जो कुछ भी हो, लेकिन ऐसे में इस पूरे मामले की गहन पड़ताल कर बजाय गोविंद सिंह को परेशान करने के जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई तो की ही जानी चाहिए, ताकि बेवजह लोगों को अपना समय बर्बाद न करना पड़े और ना ही किसी सरकारी दफ्तर या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। फिलहाल आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।